हमें उम्मीद है उच्च न्यायालय से कि हमें हमारी मांगे पूरी की जाएंगी और ऐसे लोगों को जो मुल्क के आइन को बर्बाद करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, ऐसे दहशतगर्दों पे बिल्कुल सरकार एक्शन ले और हमेशा के लिए ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद करे। अभी आप लोगों की क्या मांग थी? हम लोगों की मांग बस यही है कि आए दिनों ये हर शहर शहर गली गली ऐसे गुस्ताख, ऐसे खुले सांड पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं जो हिंदुस्तान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के खिलाफ जो शख्स बकवास करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी आप लोग आए तो आने का मकसद आप लोगों का क्या था? खुसूसी मकसद क्या था आप लोगों का यहाँ? खुसूसी मकसद बस यही था कि हम लोग खिदमत इंसानियत फेडरेशन ज़िला रामगढ़ के ये पूरी टीम मौजूद है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से एसपी साहब को आकर के और डीसी साहब को हम लोगों ने मेमोरेंडम पेश किया और फिर उनसे आग्रह किया कि इस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए और ऊपर तक महामहिम तक इस बात को पहुँचाएँ। एसपी साहब ने क्या कहा आप लोगों को? एसपी साहब का रुझान बहुत अच्छा लगा, सारे लोग मिल कर के बहुत खुश हुए, उनका रुझान बहुत अच्छा था। उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द इस पर एक्शन लेंगे और बात करेंगे ऊपर तक। आगे आप लोगों की क्या मंशा है? आगे हम लोगों की यही मंशा है कि अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो अभी तो सिर्फ 25 की तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं, वरना फिर वो वक्त आएगा कि सिर्फ ज़िला रामगढ़ नहीं बल्कि झारखंड के हर ज़िला का चक्का जाम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि इनके साथ रामगढ़ ज़िला के एक और समाज सेवी अताउल मुस्तफ़ा साहब हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ पे आने का वजह क्या था। आप भी ज़रा सा कम लफ्ज़ों में वजाहत करेंगे। अताउल मुस्तफ़ा साहब जी, पूरी बात तो हो चुकी है जी जी। और जनाब मनव्वर सैफी साहब ने मुकम्मल तौर से और मुदल्लल तफसीली बयान दे चुका है। इन्हीं हवाले से हम लोग सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं और इस गुस्ताख को सलाखों के पीछे भेजने का काम जोरदार तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग हैं सेक्रेटरी साहब, आखिर ये लोग अक्सरियत क्यों इस तरीके का बयानबाजी देते हैं? इनका वजह क्या है, कुछ बता पाएंगेगा कि ऐसे लोग क्यों भड़काऊ बयानबाजी करते हैं? देखिए, जहाँ तक लगता है अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है, ऐसे जुमलों का प्रयोग करके या ऐसे भाषाओं का प्रयोग करके मुल्क के अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं। फिर होता ये है कि मुसलमान रोड पर निकलता है, इसलिए कि कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होती है, कार्रवाई होती है मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर, कार्रवाई होती है मौलाना कमर गनी उस्मानी के ऊपर। क्या गलती थी मुफ्ती सलमान अजहरी की? सिर्फ एक शेर कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। लेकिन सिर्फ एक शेर कहने की बुनियाद पर ना तो किसी धर्म का नाम लिया, ना तो किसी कास्ट का नाम लिया, फिर भी आज 6-7 महीनों से जेल के अंदर बंद है। लेकिन एक खुला सांड जो आए दिन नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसके पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं ऊपर की ताकतें उनके साथ शामिल है, यही वजह है कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो दोस्तों, आपने देखा कि उलमाए कराम कितने गुस्से में नज़र आ रहे हैं और ये गुस्सा, ये गमो गुस्सा का जाहिर उलमाए कराम इसलिए कर रहे हैं। और एसपी दफ्तर, झारखंड के जिला रामगढ़ में एसपी दफ्तर में ये तमाम उलमाए कराम पहुँचे थे। वजह ये थी कि पैगम्बर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर एक महंत पंडित जिसका नाम रामगिरी है, उसने नबी अकरम नूर मुजस्सम इमामुल अंबिया प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में साथ ही साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शान में नाजेबा कलाम किए थे। और उसके बाद से दोस्तों पूरा महाराष्ट्र के अंदर विरोध हो रहा और ये विरोध का जो दायरा है आप देख सकते हैं, ये विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। और रामगढ़ में जो जिसके बैनर तले ये विरोध हुआ है, खिदमत इंसानियत फाउंडेशन है, उनके जनरल सेक्रेटरी और सदर दोनों मौजूद थे दोस्तों। जनरल सेक्रेटरी मनव्वर सैफी, सदर कारी अताउल मुस्तफ़ा, दोनों मौजूद थे और तमाम उलमाए कराम की जमात आई थी। सब ने एक सुर पे कहा है कि हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे, चाहे रामगिरी हो या कोई और, हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। अगर एक बार हमको कोई गाली दे दे, अगर हमारे बाप को कोई गाली दे दे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रसूल पाक की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम हमें बिल्कुल हमारी बर्दाश्त नहीं मांगे करेंगे। पूरी की जाएंगी।
और ऐसे लोगों को जो मुल्क के आइन को बर्बाद करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, ऐसे दहशतगर्दों पे बिल्कुल सरकार एक्शन ले और हमेशा के लिए ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद करे। अभी आप लोगों की क्या मांग थी? हम लोगों की मांग बस यही है कि आए दिनों ये हर शहर गली गली ऐसे गुस्ताख, ऐसे खुले सांड पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं जो हिंदुस्तान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के खिलाफ जो शख्स बकवास करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी आप लोग आए तो आने का मकसद आप लोगों का क्या था? खुसूसी मकसद क्या था आप लोगों का यहाँ? खुसूसी मकसद बस यही था कि हम लोग खिदमत-ए-इंसानियत फेडरेशन ज़िला रामगढ़ के ये पूरी टीम मौजूद है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से एसपी साहब को आकर के और डीसी साहब को हम लोगों ने मेमोरेंडम पेश किया और फिर उनसे आग्रह किया कि इस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए और ऊपर तक महामहिम तक इस बात को पहुँचाएँ। एसपी साहब ने क्या कहा आप लोगों को? एसपी साहब का रुझान बहुत अच्छा लगा, सारे लोग मिल कर के बहुत खुश हुए, उनका रुझान बहुत अच्छा था। उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द इस पर एक्शन लेंगे और बात करेंगे ऊपर तक। आगे आप लोगों की क्या मंशा है? आगे हम लोगों की यही मंशा है कि अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो अभी तो सिर्फ 25 की तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं, वरना फिर वो वक्त आएगा कि सिर्फ ज़िला रामगढ़ नहीं बल्कि झारखंड के हर ज़िला का चक्का जाम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि इनके साथ रामगढ़ ज़िला के एक और समाज सेवी अताउल मुस्तफ़ा साहब हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ पे आने का वजह क्या था। आप भी ज़रा सा कम लफ्ज़ों में वजाहत करेंगे। अताउल मुस्तफ़ा साहब जी, पूरी बात तो हो चुकी है जी जी, और जनाब मुनव्वर सैफी साहब ने मुकम्मल तौर से और मुदल्लल तफसीली बयान दे चुका है। इन्हीं हवाले से हम लोग सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं और इस गुस्ताख को सलाखों के पीछे भेजने का काम जोरदार तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग हैं सेक्रेटरी साहब, आखिर ये लोग अक्सरियत क्यों इस तरीके का बयानबाजी देते हैं? इनका वजह क्या है, कुछ बता पाएंगेगा कि ऐसे लोग क्यों भड़काऊ बयानबाजी करते हैं? देखिए, जहाँ तक लगता है अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है, ऐसे जुमलों का प्रयोग करके, ऐसे भाषाओं का प्रयोग करके मुल्क के अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं। फिर होता ये है कि मुसलमान रोड पर निकलता है, इसलिए कि कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होती है, कार्रवाई होती है मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर, कार्रवाई होती है मौलाना कमर गनी उस्मानी के ऊपर। क्या गलती थी मुफ्ती सलमान अजहरी की? सिर्फ एक शेर कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लेकिन सिर्फ एक शेर कहने की बुनियाद पर ना तो किसी धर्म का नाम लिया, ना तो किसी कास्ट का नाम लिया, फिर भी आज 6-7 महीनों से जेल के अंदर बंद है। लेकिन एक खुला सांड जो आए दिन नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसके पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं ऊपर की ताकतें उनके साथ शामिल है, यही वजह है कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।